हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस क्लास में। तो आज हम पढ़ाने चलते हैं आपको फ्रैक्शन के बारे में। कुछ चीज़ें हमने पहले फ्रैक्शन की आपको पढ़ा चुकी हैं, तो अब हम कुछ आपको जो समझाएंगे वो ट्रिकी ट्रिकी चीज़ रहेगा, जो कि जल्दी करने के लिए हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज अपना क्लास शुरू करते हैं हम, और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो क्या है फ्रैक्शन? फ्रैक्शन आपको समझाना है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। तो भिन्न का जोड़ घटाना तो हमने आपको करवा ही दिया था, समझ ही गए थे। हाँ, घटाना नहीं करवाया था, तो आज आपको माइनस वाला बता देते हैं। घटाना नहीं करवाया था, तो आज आपको माइनस वाला बता देते हैं। ये है क्लास मेरा 5। ठीक है। तो घटाने के लिए देखिए, हमने जोड़ के लिए अपने आपको सॉरी, जोड़ के लिए हमने आपको क्या बताया था? याद होगा आपको, कोई भी जोड़ हो उसमें आपको कैसे हमने बताया था कि कितना भी ढेर सारा हो, कुछ भी हो, करने का बहुत सिंपल तरीका हमने आपको बताया था कि जो इसका हर होता है, हमने आपको समझा चुके हैं। ये जो नीचे वाला होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हर। तो जो इसके हर होता है, हम क्या करते हैं? इसके हर का क्या लेते हैं? एलसीएम। क्या लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समापवर्तक। क्या? लघुत्तम समापवर्तक। इसका मतलब ये होता है कि इन सबसे कट जाने वाली, इन सबके पहाड़ों में आने वाली सबसे छोटी संख्या, जो कि इसके भी आए, इसके भी आए, इसके भी आए और इसके भी आए। समझ गए क्या मेरी बात आप? कहने का मतलब इसका एलसीएम आप लोग को पता होगा इतना कि एलसीएम हम लोग जब निकालते हैं तो जनरली कॉमनली सब लोग ऐसे ही निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं दोस्त कट रहा है 2 3 5 9 3, ऐसे करके निकाला जाता है। पर हम आपको जानकारी अच्छी देंगे, आपको आसानी से वो सवाल करने के लिए हम आपको अच्छी चीज समझाएंगे, इसलिए वो समझाते हैं। देखिए, एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है, इस बताइए, इस पूरी संख्या, इस पूरे नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? कहेंगे सर जी सबसे बड़ा नंबर है 9। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 9। तो 9 को यहाँ लिख दीजिए धीरे से। ठीक है, 9 को क्या कर देना है? लिख देना है। फिर क्या करना है भैया? अब बताइए, जो 9 है, क्या ये इन सब के पहाड़े में आ रहा है? पहले ये बताइए आप मेरी बात। कहेंगे मतलब कि इसका पहाड़ा पढ़िए तो क्या इसमें 9 आता है? इसका पहाड़ा पढ़िए, क्या इसमें 9 आता है? इसका पहाड़ा पढ़िए, क्या इसमें 9 आता है? और इसका पहाड़ा पढ़िए, क्या इसमें 9 आता है? पहले आप ये बताइए। नहीं सर जी, ये क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, अगर सबके पहाड़े में ये 9 आ रहा है, तो इसका मतलब ये इन सभी संख्याओं का क्या हो जाएगा? एलसीएम। यही होता है एलसीएम। इन सबके पहाड़े में आना चाहिए, और लोवेस्ट सबसे छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे छोटा होना चाहिए और लोवेस्ट होना चाहिए। तो मेरा कहने का क्या मतलब हुआ, इन पहले बताइए आपको इन पहाड़े में 9 इन सबके पहाड़े में आ रहा है कि नहीं? कहेंगे सर जी पढ़ के देख लेते हैं। 3 एकन 3, 3 दूना 6, 3 तिक्का 9। कहेंगे सर जी 3 के पहाड़े में तो क्या हो रहा है? आ रहा है। 5 के पहाड़े में 5 एकन 5, 5 दूना 10, इसमें नहीं आ रहा है। अब बताइए 9 9 के पहाड़े में आएगा? कहेंगे सर जी जो वो संख्या वो तो खुद के पहाड़े में तो आनी ही है, ये भी आ रहा है। 6 क्या आ रहा है? 6 के 6, 6 दूनी 12। कहेंगे सर जी ये भी नहीं आ रहा है। तो कहेंगे तो क्या करें? आपने कहा नहीं आ रहा, अब एलसीएम कैसे निकलेगा? तो भी कुछ नहीं करना है। इस 9th का आपको क्या करना है? टेबल पढ़ना है। एकदम ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा। टेबल पढ़ना है। क्या करना है? टेबल पढ़ना है। क्या करना है? 9th का टेबल पढ़ना है। आपको जिसका एलसीएम निकालना हो, चाहे वो इसकी फ्रैक्शन में हो या आपसे पूछ ले, खाली उसकी सबसे बड़ी नंबर को आपको पकड़ना है, उसका क्या करना है? हमको टेबल पढ़ना है। जैसे कि इसका टेबल पढ़िए, 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छंग 54, 9 छंग 54, 9 सते 63, 9 अठे 72, 9 नैया 81, 9 दामा 90। पहुंचे यहाँ तक? कोई इसमें डाउट? कहेंगे नहीं सर जी 9 का आपने पहाड़ा कहा, तो पहाड़ा तो लिखने में कोई डाउट नहीं है, वो तो याद ही है। तो 9 का टेबल लिख दिए। कहेंगे सर अब क्या करें? तो देखिएगा, इसमें से आप सबसे बड़ी संख्या उठा लिए, फिर क्या करना था? कहे आपको इसका टेबल पढ़ लीजिए। अब टेबल में जो पढ़े हैं, अब उसमें देखते चले जाइए आप कि क्या वो जो ये लिखा है, जैसे 9 दूना 18, ये जो 18 है,
ये क्या 3, 5 और 9 और 6 तीनों टेबल में आ रहा है। तो पहली बात मेरी ये बात जान लीजिए, आप अगर 9 का ही टेबल पढ़ रहे हैं तो 9 के पहाड़े में तो 18 आना ही है, कोई डाउट नहीं, 9 के पहाड़े में तो आना ही है। आपको चेक किससे करना होगा, 3, 5 और 6 से। किससे, 3 और 5 और 6 से। तो मेरी एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर आप थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे, आप 5 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे, मैंने आपको पढ़ाया था। लास्ट संख्या क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए, या तो क्या हो जाना चाहिए, 5 होना चाहिए। ये हमने 5 में पढ़ाया था आपको डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो इसलिए आपको पहली बात 18, 27, 36, 54, 63, 72, 81 ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है। मेरी बात समझ गए आप, ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है। क्या होना चाहिए अंतिम अंक, या तो 0 या तो 5। समझिएगा मेरी बात को, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 या तो 5। तो आप कहेंगे सर जी ठीक है कोई बात नहीं, हम इस सबको हटा देते हैं। देखिए हम आपको खाली करना सिखा रहे हैं, अभी बात मेरी समझिए। भले ये लॉन्ग लग रहा है, लॉन्ग टर्म लग रहा है, मगर जब इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, बहुत तेज लगता है, ठीक है। तो आपके पास बचा क्या, देखिए यहाँ बचा 45, यहाँ बचा 90। कहेंगे सर जी अगर हम 45 लेते हैं, 3 के पहाड़े में 45 आ रहा है, डिवाइड करके देख लीजिए। कहेंगे सर जी अगर हम 3 को 45 ऐसे डिवाइड करें तो कितना आएगा, 3 एकन्ने 3, यहाँ से घटाए बचा 1, ये उतारे यहाँ से 5, 3 बचे 15। आप देखिए 45 से 3 कट जा रहा है, यानी 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। 5 उठाएंगे, 5 से देखने की जरूरत ही नहीं है, 5 आखिरी में आ रहा है तो ये 5 से क्या है, कटेगा ही, ठीक है। 9 से क्या देखना ही नहीं है, क्योंकि 9 के ही पहाड़े में 45 आया है। बात मेरी समझ गए। 6 से देखना है, कहेंगे सर जी जो ये 6 है इसके फैक्टर करेंगे तो 2 आएगा इंटू 3, 2 और 3 आएगा, कोई डाउट। कहेंगे सर जी ये 2 आ रहा है, और आपने बताया है जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी, विभाज्य होगी, वही संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ये हमने आपको बताया था, विभाज्यता के नियम में हमने आपको बताया था, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वही 6 से कटेगी। तो आप कह देंगे सर जी ये अंतिम में 5 है तो हर हालत में 2 से तो नहीं कटेगा। समझ रहे हैं लॉजिक, समय लग रहा है समझने, मगर समझने की कोशिश करेंगे तो आगे आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 से तो नहीं कटेगी, क्योंकि 45 को आप लास्ट में 5 आ रहा है, जो कि 5 क्या 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो आप किसको फिर लास्ट में पकड़ेंगे, 90। किसको पकड़ेंगे, 90। कहेंगे सर जी अगर 90 उठाएंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे सर जी, ये देखिए 2 से भी कट रहा है और ये 3 से भी कट रहा है, 2 और 3 दोनों से कट रहा है, तो यानी ये 6 से भी पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचा क्या आपके पास 5, 5 से जान रहे हैं लास्ट में 0 है तो 5 से भी पूरा कट जाएगा, कोई डाउट नहीं। 3 से तभी आपने चेक कर लिया, 5 से भी हो गया, 9 से भी, क्योंकि 9 10 90, 6 से भी कट रहा है, 15 छक्का 90, ठीक है। तो आपसे ये डाउट क्लियर हुआ कि इसका एलसीएम यानी देख लीजिए आप 3 के पहाड़े में भी आ रहा है, 5 के में भी आ रहा है, 9 में के भी आ रहा है, 6 के भी आ रहा है, और सबसे छोटा है 90। ऐसा संख्या है जो इन तीनों के पहाड़े में आने वाला सबसे छोटा कॉमन अंक है, सबसे छोटा कॉमन फैक्टर है। कॉमन क्या है, मल्टीपल है। बात समझ में आई कि नहीं मेरी आपको ये बात, सबसे कॉमन। तो इसका ये क्या हो गया, यही इसका क्या कहला दिया, एलसीएम। समझ गए, इसका ये क्या कहला दिया, एलसीएम। कहेंगे सर जी एलसीएम को इतना लंबा बार बार करना होगा, नहीं, पहले हमने आपको अभी पकड़ने का तरीका बताया, आसान तरीका भी आपको बताएंगे, ये आसानी तरीका प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पे ऐसे खींच देंगे, लिख देंगे 90, ठीक है। अगर इसमें आपको डाउट है तो कहिए हम इसको लिख के वैसे हम करवा दें, 3, 5, 9, 6, आप ऐसे लिख के ही कर लीजिए। अगर आपको इसमें डाउट लग रहा है ये लिख के कर लीजिए। देखिए 2 से करेंगे 3, 5, 9, 3, 3 से करेंगे 3 एकन्ने 3, 5, 3 त्रिक का 9, 1, फिर 3 से करेंगे 3 एकन्ने 3, 5, 3 एकन्ने 3, 5 से करेंगे 5 एकन्ने 5, 1, 1, 1, हर जगह देखिए नीचे 1 आ गया, यहाँ रोक देना है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, 45 दूना 90, 90 आ गया, यही आया है ना। तो देखिए आप इतना नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। आपको लग रहा है सर जी इससे तो आसान, यही पड़ा सरल तुरंत कर दिए। अभी आपको लग रहा है जब इस पे आप मेहनत कर लेंगे ना ये वाले पे, तो आप तुरंत कर लेंगे, आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा। अभी आपको करके बताते हैं कैसे, पहले आप यहाँ समझिए, ठीक है। ये 5 था, इसको ऐसे लिख दिए। अब क्या बोले थे हम, कहेंगे सर जी आपने बोला था इससे इसमें क्या करते हैं, डिवाइड, बोले थे ना। इस पूरे नीचे वाले इसमें क्या किया जाता है, डिवाइड। तो जब डिवाइड करेंगे तो ऐसे लिख के डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो डिवाइड करेंगे 3 तिहाई 9, कट गया 0, यहाँ 30 बार में देखिए पूरा कट रहा है। तो ये जो 30 आया इसका मल्टीप्लाई कहाँ कर देंगे, ऊपर, ये भी हमने बताया था आपको। करेंगे तो 3, आप देखिए आप कहेंगे सर जी 30 का गुणा 5 में दिक्कत हो रहा है, कैसे करें, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको 3 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए, 3 बचे, अब तो कर लेंगे, सरल है ना। 3 बचे
15। कोई डाउट? नहीं सर ये जीरो आपने नहीं भूल गए, तो जीरो जो भूले थे हमको याद आ गया, हमने यहाँ लगा दिया। ठीक, कहेंगे सर ये अपने मन नहीं, ये तरीका है करने का, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 30 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 10, तो हम क्या करते हैं 3 गुणे 5 फिर गुणे 10 कर दें, बात वही पड़ी। ठीक है, तो 3 पचे 15 हो गया, 15 गुणे 10 करेंगे तो इसके आगे एक जीरो लग जाता है गुणे में, तो 150। तो यहाँ क्या हो गया 150। हमारा काम है आपको पूरा समझाना, इसलिए समझाया। फिर आप करेंगे सर जी 5 से 90 में करना है, 5 से 90 में कहेंगे हर बार सर जी इसे भाग दे के करना पड़ेगा, नहीं उसका भी आपको हम तरीका बताते हैं। पहले आप ऐसे देख लीजिए, 5 करने 5 बचा क्या 4, ये जीरो यहाँ उतारे, 5 अट्ठे 40, काम खत्म। 18 बार में कट गया पूरा, डाउट कोई नहीं। अब ये 18 का गुणा कहाँ करेंगे ले जाके, यहाँ पे 18 छंग कितना होता है बताइए। कहेंगे सर जी 18 छंग को पढ़ा नहीं आता, कैसे हम करें 18 छंग, गुणा करना पड़ेगा, इसको 20 मान लीजिए, 20 छंग 120 यही होता है। 18 से आप कहेंगे इसमें कितना कम है सर जी, 2 कम है, 2 क्या है 20 से 18 2 कम है, तो यही जो 2 कम है -2 है, इस 2 का भी पहाड़ा 6 बार पढ़िए, 2 छंग कितना होता है 12, यही जो माइनस था इसमें 12 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 108, कितना आएगा 108, तो 18 छंग कितना आ गया यहाँ 108। जिसको टेबल याद है उसके लिए तो समस्या नहीं, मगर जिसको नहीं याद है वो ऐसे टिकड़म बकड़म करके लगा सकता है, आसान होता है करना। इसको हम 20 मान लेते हैं, इसको 6, 20 छंग 120 हो गया। यहाँ पे आप जानते हैं 2 का गैप था, यानी माइनस डिफरेंस था, तो 2 छंग इसका मल्टीप्लाई करिए, 12 गैप को इसमें से घटा दीजिए, आ गया 108। समझ आया ये लॉजिक, ऐसे करके 108। अब देखिए 9 से 90 में करना है, जिसका एलसीएम आया था, यहाँ डिवाइड करेंगे यहाँ लाके, तो कहेंगे सर जी 9 दहम 90 एक बार में आ जाएगा, 10 बार में 9 दहम 90। इस फिर 10 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे ऊपर, 10 अठे 80, एकदम आसान सा, कोई डाउट नहीं। 6 का करेंगे सर जी, 6 का बताइए कैसे करें 90 में, आपने सबका बताया 6 का 90 में डिवाइड करना है, कितना आएगा तो कर लीजिए, 6 करने 6, यहाँ कितना उतारे 3, उतना 6 बचे 30, कट गया पूरा, यहाँ कितना आया 15, कोई डाउट नहीं। अब इस 15 का ऊपर यहाँ किस कहाँ होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होता है, 15 को हमने आपको बताया ये ऊपर जाके क्या हो जाता है मल्टीप्लाई अंश में। 15 सत्ते कितना होगा, 15 सत्ते 100, 15 छंग 90, 15 सत्ते 105, कोई डाउट नहीं, इतना सब लिख दिए। ठीक है, अब क्या करना है इसको ऐड करना है। कहेंगे सर जी इतना बड़ा है और आप बताइए इसको ऐड कैसे करेंगे, और ऐसे लाइन में लिखे, अगर लाइन से ऐसे लिखे होते हमको लिखना पड़ेगा तब जाके, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम तरीका भी बता देते हैं। सब एक ये संख्या है, एक ये संख्या है, एक ये संख्या है, एक ये संख्या है, कितनी संख्या है, इसको जोड़ने के लिए आपको करना क्या है, इकाई अंक पकड़ना है, किसका, क्योंकि आप जब ऐसे जोड़ते हैं ऐसे करके कोई भी संख्या, तो उसमें आप पहले किसको जोड़ते हैं, इकाई के अंक, इकाई के अंक को जोड़ते हैं ना, उसके बाद किसको जोड़ते हैं दहाई के, उसके बाद सैकड़े को, वही रूल इसमें करना है। अब बताइए इसमें इकाई अंक 5 है, इसमें क्या है 0, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 0 और 5, फिर इसमें 5 में 8 जोड़ेंगे तो देखिए इकाई अंक ले रहे हैं सब में, तो 5 में 0 जोड़े थे तो 5, फिर 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13, 13 में फिर 0 जोड़ेंगे कुछ आएगा 13 ही रहेगा, 13 को आप क्या लिख सकते हैं 3, 13 को क्या लिखें केवल 3, एक ये जो रहता हासिल जाएगा। अब दहाई के अंक को पकड़ते हैं, 0 यहाँ 8, देखिए दहाई का अंक है इकाई दहाई 8, फिर यहाँ आएंगे दहाई फिर 0, तो 8 में 0 जोड़े तो 8, फिर 0 जोड़े तो भी 8, फिर इसमें क्या जोड़ेंगे दहाई के अंक में 5, 8 5 13, और एक इसकी हासिल और क्या हो गया 14, 14 का 4 हासिल गया 1। ठीक, फिर इस एक को रखे रही, अब सैकड़ों को जोड़ते हैं, यहाँ सैकड़ा 1, यहाँ सैकड़ा है ही नहीं तो यहाँ 0 मान लेंगे, तो 1 में 0 जोड़े 0, 1 में 0 जोड़े 1, फिर 1 में इसमें जोड़ेंगे 2, 2 में एक और जोड़ेंगे 3, और ये हासिल 3 1 4, और नीचे वाला 90, यानी 443/90, इसको ऐड करने पे यही आएगा। मेरी बात समझ गए क्या, तो ये ऐसे ही आपको ऐड करना। कहेंगे सर जी इतना समय लगाएंगे तो हम फ्रैक्शन में करने में मेरा पूरा समय चला जाएगा। अब देखिए इसको फास्टर करने का तरीका हम आपको बताते हैं, देखिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, लेकिन फास्टर करके एक बार यही क्वेश्चन आपको बता देते हैं। ठीक है, फास्ट करके हम बता देते हैं एक बार, उसके बाद आप देखिए समझ जाएंगे। देखिए 5/3 था प्लस 6/5 था, यही था। फास्ट करने का तरीका क्या है, और भी गिनती थी हमको याद नहीं है, हो सकता है भूल गए हूँ, नहीं यहाँ 8/9 था प्लस यहाँ 6 बटे नीचे 6 था
ऊपर क्या था, चलिए हम भी लिख लेते हैं अपने मर्जी से 9/6। ठीक है, यही लिखे। करने का तरीका क्या है, सबसे बड़ा संख्या पकड़े, चलिए नीचे पूरा संख्या बदल देते हैं। देखिए 6/7 प्लस 8/9 प्लस 6/4 प्लस 7/13 लिख दिए, 7/12। ठीक, अब कहेंगे सर जी इसको कैसे करना। देखिए हम सबसे बड़ी गिनती पकड़ेंगे, इसको हम मान लेते हैं यहाँ 8। ठीक, हम सबसे बड़ी गिनती क्या पकड़ेंगे, 12। 12 पढ़ेंगे, 12 पहाड़ा, 12 12 12 दूनी 24, 12 23 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72। 72 में जब देखिए अब 24 चेक करेंगे तो 12 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 9 से नहीं कटेगा। 36 पे जाएंगे, 12 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा है। 48 पे जाएंगे, 12 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा, 8 से कट रहा है। 60 पे जाएंगे, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 9 से नहीं कटेगा। 72 पे जाएंगे, 12 छंग 72, 18 चौक 72, 9 अठे 72, 8 9 72। तो 12 आप 72 देखेंगे, इसका क्या मिल जाएगा आपको, एलसीएम तुरंत। आपको इतना सोचना ही नहीं है, सीधा पहाड़ा पढ़ना है, अंतिम में पहुंच जाना है ऐसे पहाड़ा पढ़ते हुए कि कौन संख्या इन तीनों से सबसे चारों से कट जाएगी। 72 8 9 72, 9 अठे 72, 18 चौक 72, 12 छंग 72, सब में 72 आ रहा है। अब क्या करना है, इससे इसमें डिवाइड कैसे, 8 9 72, 9 बार में जा रहा है, इस 9 का गुणा ऊपर, 9 छंग 54। एकदम देखिए कितनी तेज हो रहा है। फिर इसको छोड़ देना, अब आना है 9 अठे 72, 8 64, 9 अठे यहाँ 8 आया, इसका हटा देते हैं, यहाँ 8 है, 8 का गुणा ऊपर किए 64, प्लस 4 से करेंगे तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा 18, 18 चौक 72 होता, 18 गुणा ऊपर करेंगे, 18 छंग 108, फिर प्लस 12 छंग 72, 6 सत्ते 42। देखिए डायरेक्ट किए हैं, जल्दी बता रहे हैं आपको कितने कैसे जल्दी होता है। इसको जोड़ना है, देखिए 2 8 2 10, 10 4 14, 14 4 18 का 8 हासिल गया 1, 4 0 6 4 10, 10 5 15, 1 16 का 6 हासिल गया 1, 1 के बाद 1 1 2 केवल 2, 268/72, 268/72 है। 8 2 10, 10 4 14 4 18 का 8 हासिल गया, हाँ 72। ये और छोटा हो सकता है, यानी इसका एलसीएम हमको लग रहा है कि और कम आएगा। तब 36 में से 9 चौक 36, 8 से कटेगा नहीं, तब का ऐसा हो रहा है, तो ये कटेगा, मतलब यही ऐसे ऐड करने पे यही संख्या मिलेगी आपको। समझ में आई बात, तो देख लीजिए ऐसे ही सॉल्व होता है, ये जल्दी होगा वैसे स्लो। तो हम आज का क्लास आपका यही करते हैं समाप्त, अब मिलते हैं अगले क्लास पे, तब तक के लिए जय हिंद।